सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਵਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਲਥਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਰੋਡ, ਇਫਕੋ ਚੌਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ, ਸਾਈबर ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਹ तस्वीरां साफ बयान कर रही ने। कई वाहन खराब हो गए ने, सड़कों ते जाम वर्गे हालात बने हुए ने बारिश के कारण। हर साल ये दावे किए जाते हैं नगर निगम वालों कि मॉनसून तो पहला पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, पर जदों मॉनसून आता है थोड़ी जी तेज बारिश होती है तो किस तरह सड़कों जलथल हो जांदियां ने। साफ तस्वीरां नजर आ रही ने। गुरुग्राम दी तस्वीरां माता रोड, इफको चौक, बस स्टैंड सुशांत लोक ते इस वक्त पानी भरन कारण माड़े हालात बने हुए हैं। देर रात तो रुक रुक के तेज मीह पै रहा है, जिसके कारण शहर के कई इलाके जलथल होए पे ने। इस विचाले अज जदों लोग अपने घरों तो बाहर निकले कामकाज लई, सड़कों ते किस तरह के हालात नजर आए, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। और सीधा रुक करते हैं गुरुग्राम का। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, हर साल ये कहा जाता है नगर निगम की तरफ से कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पहली बारिश के बाद ही हालात सबके सामने होते हैं। इससे पहले भी पिछले हफ्ते की तस्वीरें हमने देखी जब हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया, और अब ताजा तस्वीरें ये हैं। किस जगह पर आप मौजूद और वहां पर क्या हालात? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर खड़े हैं और यहाँ के हालात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस कदर जो है पानी हर तरफ भरा है, चाहे ये कोई भी रास्ता क्यों ना हो। यहाँ पर जगह जगह जो गाड़ियाँ हैं वो खराब हो रही हैं। लगातार जो पानी है उसकी निकासी हो नहीं पा रही है। जैसे ही गाड़ियाँ बंद होती हैं तो उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो कोशिश करते हैं उन गाड़ियों को बाहर निकालने की। ये सिग्नेचर टावर का इलाका है, चारों तरफ पानी है। ये इस तरफ भी अगर आप देखेंगे जो हाईवे का दूसरा हिस्सा जो बनता है वहाँ पर भी पुलिसकर्मी इस वक्त पानी के बीच में खड़े हैं और ये कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों को एक तरह से दिशा देने के लिए कि आप किस तरफ से गाड़ी निकालें, किस तरफ से ना निकालें, क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से लगातार जो गाड़ियां हैं वो बंद हो रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस पानी के डर की वजह से गाड़ियों को वापस भी ले जा चुके हैं, जो कि इस पानी में आना नहीं चाहते। लेकिन जिन लोगों को जाना है तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन पानी इस कदर है कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो खराब हो जाती हैं। और अब ट्रैफिक पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत इस काम को लेकर के करनी पड़ रही है कि किस तरह से ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जो बारिश हुई है उसके बाद गुरुग्राम के बहुत से जो इलाके हैं वहाँ लगातार पानी भरा है। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो सुशांत लोक का इलाका रहा हो, चाहे वो सिग्नेचर टावर हो या फिर इफको चौक हो, हर तरफ पानी ही पानी है। यानी कि कुछ घंटों की जो बारिश है उसने पूरी जो एक तरह से दशा जो है वो बिगाड़ दी है शहर की। हर तरफ पानी का जल भराव है और उसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो फंस रही हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ देर बाद जाम भी लग सकता है, क्योंकि बारिश अभी बंद हुई है कुछ देर पहले ही, और उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी है। बिल्कुल, तस्वीरें जो सामने नजर आ रही है धर्मवीर, सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हुई नजर आ रही है। लेकिन धर्मवीर ये भी जानना चाहेंगे, सीवरेज व्यवस्था का क्या हाल वहां पर? क्या पानी की निकासी अब होगी कैसे? क्योंकि अगर ऐसे ही पानी जमा रहा बीमारियां फैलेंगी और लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार ये दावा करती है कि जो सीवरेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है उसके बाद लगातार जो पानी है वो भरना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के जो दावे हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दावे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर पैसा जो खर्च किया जाता है वो कहाँ जा रहा है। आखिर क्यों ऐसी निकासी नहीं की जा रही कि हर बार जैसे ही बारिश आती है उसके बाद पानी भर जाता है। ये जो तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है कि इस जगह पर पानी भरा हो, बल्कि हर बार जब भी बारिश होती है इन इलाकों में पानी भरता है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है कि वो यहाँ पर जल निकासी की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी जो है वो आई है इस पानी में, लेकिन ये गाड़ी खराब हो गई है। लगातार जो पुलिसकर्मी है वो कोशिशें कर रहे हैं इन गाड़ियों को निकलवाने की, ताकि यहाँ से निकल सके। एक के बाद एक जो है कई गाड़ियाँ इस पानी में खराब हो गई हैं। तो ये जो गुरुग्राम नगर निगम जो है, और एक तरह से हम कहें कि गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं की गई, क्यों पानी की निकासी को दुरुस्त नहीं किया गया। एक बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है प्रदेश को और सबसे ज़्यादा
एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट वाला शहर है गुरुग्राम, और उसके बावजूद इस शहर की ये हालत है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर जो अथॉरिटी है वो काम कर रही हैं, किस तरह से कितनी संजीदा है वो काम करने के प्रति। तो ये एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि गुरुग्राम का जो विकास हुआ है वो किस कदर हुआ है, और जो अथॉरिटी है वो पानी निकासी को लेकर इतनी संजीदा क्यों नहीं है। हमने 2-3 साल पहले देखा था कि महाजाम जो लगा था वो गुरुग्राम शहर में ही लगा था, और उस वक्त ये दावे किए गए थे सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में दोबारा से गुरुग्राम में ये हालात कम से कम पैदा नहीं होंगे। जो व्यवस्था है पानी निकासी की उसको की जाएगी, लेकिन अभी भी जब भी बारिश आती है तो यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। शुक्रिया धर्मवीर। सो ये बदहाल गुरुग्राम ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁरुग्राम ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, सुशांत केस की जांच जड़ी है वो सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुशांत केस की जांच सीबीआई वालों की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिता है। बिहार विच सरकार वालों बिहार जड़ा मामला दर्ज करवाया गया है सुशांत मामले विच, उसनूं भी सही ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट वालों। सुशांत मामले की जांच सीबीआई करेगी। बिहार जड़ा मामला दर्ज करवाया गया है, जड़ी एफआईआर दर्ज हुई है सुशांत मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उसनों भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस वक्त की ਵੱਡੀ खबर तो दस रहा, सुशांत राजपूत 14 जून ਨੂੰ सुशांत राजपूत की मौत हुई सी ਅਤੇ ਇਹ पूरा मामला ਭੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। सीबीआई जांच की मांग की जा रही क्योंकि शक्की हालात में सुशांत की मौत हुई। फिलहाल ਵੱਡਾ फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। सीबीआई ही करेगी सुशांत दे मामले की जांच। सुशांत की मौत किवें हुई इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई ਨੂੰ सौंपਿਆ गया है। इस केस की जांच का हक हुण सीबीआई को लंबे समय तो सुशांत का परिवार और उसके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे सन और हुण सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते ही सारिਆਂ ਦੀ नजर टिकी हुई सी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुशांत केस की जांच जड़ी है वो सीबीआई करेगी और बिहार विच जड़ा मामला दर्ज होया, बिहार जड़ी एफआईआर दर्ज हुई उसनों भी जड़ा है सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को जांच विच सहयोग देने का भी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिते ने कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को इस जांच विच सहयोग करे। 14 जून ਨੂੰ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई सी, उस तो बाद तो लगातार ये मामला पक्या हुआ है। इस मौत को शक्की मौत दस्या जा रहा है। लगातार सुशांत राजपूत के पारिवारिक मैंबर और फैंस मंग कर रहे सन कि सुशांत की मौत की जांच की जाए। इस विचाले इंतजार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत किवें हुई, ये मौत जड़ी मौत हुई सी वो खुदकुशी सी या कतल, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। हालांकि लगातार उसके पारिवारिक मैंबर अते कुछ होर जड़े सुशांत सिंह राजपूत नूं नेड़े तो जानते हैं लोग, वो लगातार ये कह रहे सन कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते अते मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हुण आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत दी मौत की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नजर सी रिया चक्रवर्ती ने दरअसल पिटीशन दाखिल की सी। महाराष्ट्र सरकार पहला इस मामले की जांच कर रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ते लगातार पुलिस की कार्रवाई ते सवाल उठ रहे सन। इस विचाले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। जांच का अधिकार जड़ा है सीबीआई ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। लंबे समय तो सुशांत का परिवार और उसके फैन सीबीआई जांच की मांग कर रहे सन। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जड़ी एफआईआर दर्ज की है सुशांत के मामले उसनों भी सही ठहराया। नाल ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के भी हुक्म दिते ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लग्या। महाराष्ट्र सरकार हालांकि मनिया जा रहा है कि शायद इस फैसले को चुनौती भी दे सकती है।
सतना विच जिहड़ी FIR दर्ज करवाई गई परिवार वालों। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR दर्ज करवाई सी। मामले की CBI जांच की मंग परिवारिक मैंबर अते फैंस लगातार कर रहे सन अते पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सी। महाराष्ट्र सरकार नूं वड्डा झटका। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का जिम्मा, मौत की जांच का अधिकार जड़ा है वो CBI नूं सौंप दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस नूं भी कहा है कि CBI नूं जांच विच सहयोग किया जाए। सुशांत के पिता की शिकायत तो बाद दरअसल ED अते CBI मामले की जांच कर रही सी अते कई लोगों तो पुछगिछ भी की जा चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में लेकर पिटीशन दाखिल की सी और आज फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। CBI सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करेगी। गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी फिलहाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। वड्डा झटका गौरव इस कहा जा सकता है महाराष्ट्र सरकार दे लई। हुण CBI पूरे मामले की जांच करेगी। लंबे समय तो फैंस मांग कर रहे सन, पारिवारिक मैंबरां दी भी मांग सी कि सुशांत सिंह राजपूत दे मौत के मामले की जांच CBI तो करवाई जाए। जी बिल्कुल रजिंदर, महाराष्ट्र सरकार ते पुलिस दे लई तुसीं झटका लाजमी तौर ते कह सकदे हो ते उस ते ज्यादा इस पूरे मामले दे विच CBI नूं केस देण दा मतलब यह है कि जिहड़े करोड़ां फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत दे जो चाहुंदे ने कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किवें हुई है वो बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। उन्हां दे लई बहुत वड्डी राहत जरूर है। सुशांत तो वापस नहीं आ सकते पर हर पास यही चर्चा है कि सुशांत की मौत हुई किवें। देखो 3-4 पॉइंट्स ने जिहड़े मैं दसदा कि सुप्रीम कोर्ट दे विच अपने हुक्मां दे विच की क्या है। एक कि CBI जांच की सिफारिश जो पटना पुलिस के वलों की गई, पटना सरकार के वलों की गई, बिहार सरकार के वलों की गई, वो बिल्कुल ठीक है। जो पटना दे विच FIR दर्ज की गई वो भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यह भी कहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार है ते महाराष्ट्र की पुलिस है वो भी इस पूरे मामले दे विच सहयोग करेगी सुशांत सिंह राजपूत के मामले च। चौथा पॉइंट इस दे विच यह भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ क्लीयर शब्दों कह दिता कि हुण तक जिन्नियां भी कोई FIR हुई है, कोई दस्तावेज है ने सुशांत सिंह राजपूत दे सुसाइड या जिहड़ा कथित सुसाइड असीं कह सकते हैं उस केस दे नाल जुड़िया होया जो भी एविडेंसिस है ने CBI नूं हैंडओवर करने होंगे एज सुन एज पॉसिबल। एक होर पॉइंट क्या है कि इन फ्यूचर इस मामले दे विच कोई भी FIR दर्ज होंदी है तो CBI दे कोल ही होएगी। वो ये नहीं हो सकता कि किसी होर थां दे उत्ते जाके इस पूरे मामले की जिहड़ी FIR या जांच किते होर शुरू कर दी जाए। आम तौर पर इस तरह होंदा है कि जदों कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो फिर उहदे कोल पूरा चीज़ां हैंडओवर कर दी जांदियां ने। बहुत वड्डी खबर है सुशांत सिंह राजपूत केस के नाल जुड़ी हुई। न्यूज़ 18 दा नेटवर्क पूरा लगातार इस मंग नूं भी चुक रहा सी, लोकां दी भावनावां नूं भी असीं दस रहे सी कि वो चाहे पंजाब दे विच सुशांत सिंह राजपूत के फैंस होण, हरियाणा च होण, हिमाचल च होण या देश या फिर दुनिया के किसी भी कोने दे विच होण, लगातार ये मंग कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए है। ਤੇ क्योंकि बिहार एक एंगल है इस बिहार के रहने वाले सी ते उस तो बाद मुंबई दे विच उन्हां दी कर्म भूमि सी तो दोवें थावां दे करके लगातार मांग हो रही सी कि ठीक है इस केस नूं दिता जावे CBI कोल ते CBI इस पूरे मामले की जांच करे। खैर हुण सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर कर दिता है जो फैसला सुरक्षित रखा गया सी कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले दे विच इन्वेस्टिगेशन अगे CBI दे वल्लों की जाएगी। यानी कि हुण मनिए गौरव की CBI दी टीम हुण मुंबई पहुंचेगी ते जांच का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन गौरव की महाराष्ट्र सरकार इस फैसले नूं ये भी मनिए कि चुनौती दे सकती आने वाले समय बहुत कट चांस नजर आ रहे हैं। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार तक केस सीमित नहीं है। जिवें मैं पहला जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी ते उन्हां दी मौत ने हर किसी नूं झटका दिता है कि किवें हो सकता है कि इन्ना बड़ा स्टार एक छोटे जिहे शहर तो आने वाला, एक मिडिल क्लास फैमिली तो आने वाला जिसने इन्ना कुछ अचीव कर लिया कि वो सुसाइड कर लेगा। बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत सारिया गल्लां सामने आ रही हैं। 2 एंबूलेंस का जिक्र हो रहा है, बॉडी जदों रखी गई सी उसनूं लैके जिक्र हो रहा है कि वो जिस डायरैक्शन दे विच सी वो जिथे जदों उन्हां दे फ्लैट तो खड़ी गई है उत्थे नहीं सी, जिस कपड़े दे नाल सुसाइड किया गया उसनूं लैके भी ऑब्जेक्शंस हो रहे ने, सवाल उठ रहे ने। तो महाराष्ट्र सरकार लग नहीं रहा कि शायद इस दे विच ठीक है गौरव तुहाडे कोल आवांगे। फिलहाल दिल्ली दा रुख करदे आ शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। शंकर, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का और फैसले पर सबकी निगाहें टिकी थी। अब यानी कि CBI सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करेगी।
निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस मामले पर अपनी वो मुहर लगाई है कि सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि देखिए, इस मामले पर स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि मुंबई पुलिस अब तक इस मामले पर जो भी जांच रिपोर्ट तैयार की है, जो भी अभी लोगों का बयान दर्ज की है, उसे सब सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले में अगर बात की जाए कि जिस तरह से सीबीआई अगर तफ्तीश आगे करेगी, तो इस मामले में आप मुंबई पुलिस से तमाम वो दस्तावेज लेगी, तमाम एफआईआर के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो तमाम जो एविडेंस जो है अभी तक जो सबूतों के तौर पे बकायदा इकट्ठा किए गए हैं उसको लिया जाएगा। और इसके साथ ही वहाँ पर अभी तक इस मामले पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी लेकर सीबीआई आगे की तफ्तीश करेगी। हालांकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के मामलों की तफ्तीश करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है, और ख़ास तौर पर जो स्पेशल क्राइम का मसला है, स्पेशल क्राइम के मामलों को सीबीआई बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकती है। हालांकि अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उसके परिजनों का ये आरोप रहा है कि सुशांत सिंह के ये संदिग्ध जो मौत का मामला है, इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा किया गया है। यहाँ पर उनका कहना है ये संदिग्ध मौत जो है ये मौत नहीं, हत्या भी हो सकती है। लिहाजा इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच के लिए लगातार वो लोग अपील कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब एक मुहर लग चुका है इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा को एक सही ठहराया और कहा गया इस मामले की तफ्तीश आगे सीबीआई करेगी, और तमाम जो दस्तावेज हैं जो मुंबई पुलिस के पास है, तमाम एफआईआर के कागज डॉक्यूमेंट्स जो बयान हुए हैं वो सभी सीबीआई को दिया जाए। तो अब निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन कर सकती है। इसके साथ साथ जो क्राइम लोकेशन है, क्राइम लोकेशन पर जाकर इस मामले की आगे की तफ्तीश करेगी। और क्राइम लोकेशन की अगर बात करें तो अब तक इस मामले में क्राइम लोकेशन पे जरूर काफ़ी जो सबूत हैं जो वो जरूर कुछ न कुछ नष्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करना है, किस तरह से सबूतों को खंगालना है, इस मामले पर सीबीआई आगे अपनी विशेष टीम के साथ में वहाँ पे मौके पे जा सकती है। जी शंकर, महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बड़ा झटका कहा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इससे पहले ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें और आज सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। यानी कि क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती भी क्या दे सकती है? निश्चित तौर पर इस जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार आगे इस मामले को चुनौती दे सकती है और 3 सदस्यीय बेंच के पास भी जा सकती है और वहाँ पे भी जाके अपील कर सकती है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर फैसला लिया जा सकता है और महाराष्ट्र सरकार आगे की जो अपील की जो एक उसके पास एक ऑप्शन है वो आगे अपील कर सकती है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि शुरुआती नज़र में ही सीबीआई इस मामले को देख रही है, जिस तरह से बाकायदा तफ्तीश कर रही है और उसके आधार को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, इस मामले को मुंबई गवर्नमेंट आस्क्ड स्पेसिफिकली that we should have the power to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI, and the court said no, there is no question, because we have used our inherent power, and also said that in this investigation should be by the CBI. And lastly, most importantly, the court has also said that any other FIR which is registered in relation to or connected with the death of Sushant Singh Rajput, that FIR also will be investigated by the CBI. So if supposing any FIR is registered today for the death of Disha Salyan, and that FIR, there is a mention that it is linked to Sushant Singh Rajput, then that FIR also will be investigated by the CBI. So it's a very important verdict. The family is extremely happy, and we hope that we should get justice very soon. The CBI, after its investigation, should be able to get to the bottom of the whole this and find out who the real culprits are. Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। शंकर आनंद लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। शंकर, अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने तुरंत जब अब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सीबीआई को जांच सौंपी गई, उन्होंने ट्वीट करके खुशी जताई, उम्मीद जताई है कि अब सच जो है सुशांत की मौत का सामने आ पाएगा। एक बार फिर
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ सौंप दिता गया। इस खबर पर नजर रहेगी। एक छोटे जे ब्रेक ली फिलहाल रुक रहे हैं। मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग, मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर ने तुसी सुने सी जड़े बेहद खुश नजर आ रहे ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर किवें हुई, इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई ਨੂੰ सौंप दिता गया ते सीबीआई हुण इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस खबर ते लगातार नजर बड़ी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत।